LLB सेकेंड सेमेस्टर तथा BLLB 8 सेमेस्टर में लॉ ऑफ एविडेंस के एग्जामिनेशन की सीरीज़ में आगे का एक लेक्चर है सेक्शन 146 के क्रॉस एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्न विधिपूर्ण प्रश्न होंगे जो न्यायालय में पूछे जा सकेंगे, क्योंकि सील शब्द का अर्थ यहाँ चरित्र से ही लिया जाएगा। इसमें दो तीन बातों का उल्लेख किया जाना जरूरी है कि जो बातें की जा रही हैं विधिपूर्ण की, उसको एग्जामिन करने के लिए कि यह सही बोल रहा है गवाह, तो कम से कम सत्यवादिता परखने के लिए ये बात कि जो कुछ गवाह कह रहा है वो सत्य कह रहा है, इसको एग्जामिन किया जाए। दूसरा है कि जो गवाह खड़ा है, जो गवाही देने के लिए आया है, उसके जीवन में सत्यवादिता की क्या स्थिति है, उसकी क्या परिस्थिति है और वह व्यक्ति कौन है। तीसरा बात है कि विश्वसनीयता को धक्का लगाने के या पहुंचाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं। गवाह से तिलमिला जाएगा, कोई न कोई प्रश्न का उत्तर वो इस तरह झटके में देगा, जैसे आपने देखा होगा जाली LLB 2। इस तरह के प्रश्न अगर विधिपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी भी गवाह से पूछे जा रहे हैं तो यह माना जाएगा कि ऐसे विधिपूर्ण प्रश्न सेक्शन 143 में उनको पूछने की अनुमति देता है। अब कुछ ऐसे भी गवाह होते हैं कि 146 के बेस प्रश्नों का उत्तर देने से वह खुद को बचा लेते हैं, बचते हैं, प्रयास करते हैं। तो क्या 147 में कुछ ऐसी ही चीज़ें की जा रही हैं जैसे 132 सेक्शन 132 में कहा गया विवसनीय साक्षी, क्या 132 का वो संदर्भ 147 में यहाँ दिया जा रहा है। किसी भी साक्षी से उत्तर पाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में न्यायालय उसको विवश करके कब उत्तर ले सकती है, 147 में ये कहता है। और 148 में कहता है कि वह कौन से प्रश्न हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में न्यायालय के सामने न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उससे प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न ना पूछा जाए। अर्थात न्यायालय यह विनिश्चय करेगा कि किस साक्षी से कब कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। यह साक्षी गवाह है। तो 147 और 148 में अंतर क्या रह गया। तो ये कहा जाता है कि वह एक विवसनीय साक्षी है 132 का, और ये 147 का ऐसा साक्षी है जो न्यायालय में आया है चीफ एग्जामिनेशन के बेस में उसको सपोर्ट करने के लिए, उस आदमी से, उस गवाह से न्यायालय के सामने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए विवश किया जा रहा है। ठीक 148 में कहता है कि न्यायालय ही यह विनिश्चय करेगा, न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि कब किसी साक्षी से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को कब उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा। तब जाकर के आप कहेंगे कि 140 के आधार पर 141 के फ्रेम में 143 तथा 146, 147 और 148 के प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिसमें न्यायालय अपनी मुहर लगा सकेगा। तब जाकर के आपका क्वेश्चन एक ट्रैक पे आएगा कि कौन सी बातें हैं जो न्यायालय उन साक्षियों से लेता है, उसका उत्तर लेता है और उसे निर्णय का आधार बनाता है। अब एक प्रश्न ऐसा है कि जो विधिपूर्ण परीक्षा में पूछा गया है, विधिपूर्ण प्रश्न जो प्रति परीक्षा में पूछा गया है, इस प्रश्न को क्या सूचक प्रश्न के सीरीज में रखा जाए, और सूचक प्रश्न के सीरीज में रखने के लिए क्या जरूरी है कि वह प्रश्न केवल कैरेक्टर पर बेस हो, सील पर बेस हो। अब आगे का जो 149 है वो कहता है, धारा 149 कि युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जबकि इसके पहले सेक्शन कहता है कि न्यायालय यह विनिश्चित करेगा कि किससे कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाएगा, वो उनकी स्थिति क्या है।
और 149 कहता है कि ऐसे लोगों के बारे में जो विधिपूर्ण प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछ सकते हैं, लेकिन 149 में कहता है कि युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अर्थात कुछ ऐसे विषय हैं कि पिताजी के भी कैरेक्टर से संबंधित वह बात था, बेटे के भी कैरेक्टर से संबंधित बात था, घर में किसी महिला के कैरेक्टर से संबंधित बात है, और जब मामला किसी दो व्यक्ति के बीच या एक व्यक्ति का चल रहा हो कोर्ट में, तो क्या ऐसे लोगों के प्रश्न को न्यायालय में 149 के अधीन पूछने के लिए न्यायालय अधिकृत है? नहीं। 149 में केवल एक बात वो कहता है, क्या कहता है कि अगर युक्त आधार नहीं है, पिताजी के नाम से मुकदमा दर्ज है और बेटी के नाम का करेक्टर सर्टिफिकेट दे करके आप 148 में 147 में कोई ऐसा डिसएडवांटेज लेना चाहते हैं या एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो क्या 149 आपको अलाउ करता है? ऐसा नहीं करेगा। एक ही व्यक्ति, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आपने पढ़ा है कि प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ। न्यायालय केवल प्रूफ वाले ही तथ्यों को लेकर के आगे चलता है, उन्हीं पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उन्हीं पर सारे फ्रेमिंग की जाती है, उसी पर न्यायालय विनिश्चय करेगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ के एविडेंस के आधार पर 149 में उन लोगों के बारे में भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं। 149 केवल इतना कहता है कि युक्त आधार, रीजनेबल ग्राउंड पर ही प्रश्नों का उत्तर अगर पूछा जाता है तो वह रेलेवेंसी रखेंगे उसके बाद से। लेकिन 149 सीधा मना कर देता है कि 146 में विधिपूर्ण प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लेकिन 149 के आधारों पर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो मामले के युक्तता से संबद्ध न हो। इतना हो गया। 150 एक ऐसा सेक्शन है कि अगर युक्त आधारों के बिना, अर्थात 149 के सेक्शन 149 के विरुद्ध 150 में कोई वकील अपने पक्षकार की तरफ से न्यायालय के बार बार मना करने पर वह ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो 140 के ग्राउंड पर है, 141 के फ्रेम में है और 143 अलाउ करती रही, लेकिन 146-47 ने रोक दिया था, तो 150 की स्थिति क्या होगी? अगर वकील साहब बार बार उस प्रश्न को कुरेद रहे हैं, पूछ रहे हैं, पक्षकार को लग रहा है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, तो न्यायालय में पूछे जाने वाले 4 कैटेगरी के लोग, वकील, बैरिस्टर, प्लीडर और अटॉर्नी, इन 4 लोगों के द्वारा अगर कोई बात ऐसी पूछी गई है तो वकील साहब को पूछने के लिए रोक दिया जाएगा, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जहां एनरोल्ड होंगे उस संस्थान को सूचित कर दिया जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ रोक रहे हैं, अगली सीरीज फिर दे रहे हैं दूसरी। थैंक यू।